नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर विषय पर है, जिसे हम कहते हैं काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक। क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई नज़र या काला जादू आपके जीवन को रोक रहा है? क्या आपकी ऊर्जा बार बार गिर रही है? क्या बिना कारण नुकसान हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आप काले जादू के जकड़ में हैं या किसी ने आपको निगेटिव एनर्जीज भेजी हैं? अगर आपको ऐसा फील होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि काला जादू क्या है, कैसे इसे पहचानें, क्यों आपको दिया गया है, जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है वह क्यों किया है, और अंत में यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या संदेश भेज रहा है, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। कि देखिए, सबसे पहली बात, ये जो काला जादू है वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन पे है जो बार बार धोखा खा रहा है, जो अंदर से टूट चुका है, जो लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, बार बार धोखा खा रहा है। वो भरोसा कर रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, जगह जगह इसके झगड़े हो रहे हैं, चीजें अपने आप बिगड़ जा रही हैं। जैसे मानो कि इसके साथ अचानक से सब कुछ बुरा होने लग गया। यह पर्सन हमेशा थका थका सा फील कर रहा है। ऐसा वो इंसान है जिस पर ये ब्लैक मैजिक किया गया है। जो पर्सन ब्लैक मैजिक किया है वो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जल रहा था, आपसे ईर्ष्या कर रहा था, आपसे कंपटीशन कर रहा था, आपके आगे बढ़ने से उन्हें जलन थी, आपके काम करने के तरीके से उन्हें जलन थी, आपके रिश्तों से जलन है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस पर्सन को आपके आगे बढ़ने से प्रॉब्लम है। आप जो लाइफ में अचीव कर रहे हैं, चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ खटक रही है, और यही रीज़न है कि आपके ऊपर इस पर्सन ने काला जादू किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं काला जादू बेसिकली होता क्या है, कैसे पहचानेंगे आप कि काला जादू है। काला जादू जनरली आपको फील होगा थोड़ा बंधे बंधे से, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मन पे बहुत बड़ा बोझ आ गया हो, चारों ओर निगेटिविटी है, आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बिगड़ जा रहा है, आप बिना बात के दुखी हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को संभालूंगा पर संभल नहीं रही चीज़ें, और ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी निगेटिव एनर्जीज को भेजकर आपको बांधा जा रहा है, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी शक्ति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपके लाइफ में काला जादू है या ब्लैक मैजिक है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके लिए काला जादू भेजा है या कोशिश की है आपको नुकसान पहुंचाने की, अब ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से यह संदेश आ रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगी, आपके चीज़ें बदलेंगी। बस आप प्रयास करते रहें, अपने आप को शुद्ध रखें, अपने ऑरा को क्लीन रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने मन से जिस भी एनर्जीज को मानते हैं उनसे प्रार्थना करते रहें। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप भी जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ऐसी कोई एनर्जीज आपके आसपास हैं जो आपको परेशान करें, या किसी ने आपको नेगेटिव एनर्जीज भेजी भी है, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको कोई भेजा भी है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि वह एनर्जीज कम होती जा रही हैं, आपके लाइफ में उन चीज़ों का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो शनिवार के दिन शनि देवता के मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, इससे भी आपकी चीज़ें सुधरेगी। आप चाहें तो तिल का तेल भी चढ़ा सकते हैं, इससे आपको और अच्छा लगेगा। घर में कपूर जलाएं, कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं, इससे जो सकारात्मक ऊर्जा है वह बढ़ेगी और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह घटते हुए नजर आएगी। तो यह कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो नींबू मिर्च शनिवार के दिन घर के बाहर बांधें। अगर आप नींबू मिर्च को एक धागे में बांधकर अपने घर के बाहर बांधेंगे तो वो भी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता हुआ नजर आएगा। घर में अगर काला जादू है, आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि बार बार आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका मन शांत ही नहीं हो रहा है, आपका काम बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर में ख़राब ना हो, इस बात का भी ध्यान दें। अगर घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होंगी तब भी आपका जो मन रहेगा वो बहुत ऊपर नीचे या उसमें अप्स एंड डाउन्स आप देखते हुए पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझें कि जैसे बल्ब हो गया या पंखा हो गया, ये सब का जलना बिगड़ना, तो ये भी इंडिकेट करता है कि अगर जल्दी जल्दी बिगड़ रहा है, आज आपने एक पंखा सही किया, कल दूसरा बल्ब खराब हो गया, आज आपने बल्ब सही किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान और खराब हो गया। तो अगर जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हाँ हो सकता है कि आपके घर में हो, ठीक है। आप धूप जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं या आप दिया जला रहे हैं, बार बार उसका बुझ जाना, बार बार बंद होना, बार बार आप उसको चला रहे हैं और बार बार वो बंद हो जा रही है, तो आपके आसपास ऐसी एनर्जीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। या कोई अजीब सी गंध आना, अजीब सी आवाज़ आना, या आपको फील हो कि जैसे तुलसी का पौधा है वो अचानक से मुरझा जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको घर में अपने दिख रही हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप एक्शन लें। आपको मैंने उपाय बता दिए, ये जो उपाय हैं ये सिंपल है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे और पहचाने, तो याद रखें वो पर्सन बार बार बीमार हो सकता है, ठीक है। उसे बार बार भूलने की बीमारी, या जैसे कि बार बार आप नोटिस करेंगे कि कम उम्र के हैं लेकिन बार बार चीज़ों को भूल जा रहे हैं, ठीक है। या आंखों की चमक कम हो जाना, चेहरा उतरा उतरा सा रहना, तो वो थोड़ा फील करता है कि नहीं कोई एनर्जीज है जो आपको लो फील करा रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जो फेस पे तेज होता है, जो चमक होती है वो कम होना, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि हाँ चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो फिक्र नहीं करें, चिंता ना करें, और कोशिश करें कि जो रेमेडीज दी गई हैं आप उन्हें फॉलो करें, और कोशिश करें कि हर दिन हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें, आपको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई रेमेडीज चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह मैसेज अगर अपने आप से कनेक्ट सा लगा है, जुड़ा सा लगा है, तो इस पर आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही नई वीडियो के लिए। आशा करती हूँ कि आपने ब्रह्मांड का संदेश सुन लिया है, समझ लिया है कि आपके लिए क्या आया है। अब मैं विदा लेती हूँ, आप अपना ख्याल रखें और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें कि आपकी ज़िंदगी संवर रही है, चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज क्यों ना हो, आप उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।